तो बच्चों सभी को नमस्कार। एक बार फिर से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। दिया है x+3+1/x की होल पावर 5 का प्रसार करना है। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले सवाल को। क्या है मेरे पास सवाल नंबर चौथा, फोर्थ, x+3+1/x की होल पावर 5, x/3 है प्लस 1/x की होल पावर कितना 5। बच्चों आपको बताया जा चुका है कि बाइनोमियल थ्योरम से कैसे खुलता है। इसके लिए सूत्र मैंने आपको बताया था। सूत्र क्या था बच्चों? a+b की पावर n इक्वल टू nc0, a की पावर n और b की पावर कितना 0, फिर nc1 a की पावर 1 से कम कर दो और b की पावर 1 से बढ़ा दो, फिर nc2 a की पावर 2 से n की पावर 2 से कम और b की पावर 2। ऐसी सीरीज़ मैंने आपको लिखनी सिखाई थी। बस बेटा सीधा सीधा ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है 5, तो 5c0 x+3 की पावर 5, क्योंकि सेकेंड की पावर 0 हो जाएगी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5c1 है ना, x/3 की पावर 5 में से 1 गए 4 और 1/x की पावर 1, फिर 5c2 x/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 में से 2 गए 3 और 1/x की पावर 2, ठीक है। फिर 5c4 x/3 की पावर कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 2 और 1/x की पावर 3, राइट। फिर 5c5 है ना, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखना था बेटा हमको, तो हाँ यहाँ पे हमको 3 लिखना चाहिए, 3। 5c फिर आएगा 4 यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे आएगा 5c4 x/3 की पावर 1 और 1/x की पावर 4। लास्ट टर्म 5c5 x/3 की पावर 0 और 1/x की पावर 5, ठीक है बच्चों। अब इसको हमको हल करना है बच्चों, ये वाले पूरे स्ट्रक्चर को। आइए इसका मैं हल आपको करके बताता हूँ। तो बेटा ये सॉल्व कैसे होगा देखो, चलो इसको तो लिख ही लो। x/3 प्लस 1/x की पावर 5 को हमें सॉल्व करना है। बेटा सब लोग जानते हो 5c0 कुछ भी हो, nc0 मान कितना होता है 1, तो इसका मान तो 1 ही आएगा। कुल मिला के x/3 की पावर 5 बच जाएगा ना बच्चों। फिर 5c1 कितना होता है 5, बताया था। nc1 कुछ भी हो क्या आता है n आता है ना, तो 5c1 कितना आएगा 5। अच्छा मैं इसको ओपन करता हूँ बच्चों, x की पावर 4 और 3 की पावर 4 क्या होता है 81 है ना, इंटू 1/x। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। फिर आ गया 5c2, तो 5c2 निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है 5c2 के लिए। चलो बता देता हूँ फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक। 5c2 ऊपर 5 है, दो स्टेप कम, 5 और 4, और नीचे 2 से 2 स्टेप कम, 2 और 1। बच्चों कितना है 5 2 जा 10। तो कल मैंने ट्रिक बताई थी आपको, तो इसकी जगह 10 आएगा 5c2 की जगह। फिर क्या आएगा x/3 का होल क्यूब, तो ऊपर x³ और नीचे 3 का होल क्यूब क्या होता है 27, और नीचे 1/x², तो लो भाई 1/x²। फिर प्लस लगाओ, ये प्लस लगाया। 5c3 फिर से सॉल्व करो, 5c3 ऊपर 3 कदम कम, 5 4 3, और नीचे 3 कदम कम, 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना हो गया 10, तो बेटा ये आ गया 10। फिर से आ गया 10, 5c3 x³ हाँ अपॉन में कितना हो गया 9, सॉरी बच्चों यहाँ पे x³ नहीं होगा, x² आएगा ना। क्या आएगा बच्चों x² इंटू 1/x³, ठीक है। चलो लास्ट आ जाओ 5c4, बेटा 5c4 का मान भी 5 आएगा। कितना आएगा 5c4 का मान 5, क्योंकि शुरू का कोफिशिएंट जो होता है ना वो लास्ट के कोफिशिएंट के क्या होता है इक्वल होता है, तो ये 5 आएगा, वैसे भी आएगा। और आपको निकालना भी तो आप देख लो 5c4 ऊपर से 4 कदम कम, 5 4 3 2, बोलो ठीक है, और नीचे से भी 4 कदम कम, 4 3 2 और 1, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या बच्चा 5। तो बेटा यहाँ पे आ गया अपने पास में 5c4 का मान 5 आ गया, x/3 की पावर 1, तो इंटू x/3 इंटू 1/x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 1,
और x की पावर हो गया x की पावर 4। फिर लास्ट में 5c 5 की वैल्यू होती है 1, x/3 की पावर 0 1 हो जाएगा और ये कुल मिला के बच्चा 1/x की पावर 5। चलो अब इसको हल कर दो बच्चों। तो x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 मतलब 81 इंटू 3 मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा आई थिंक 343। कितना आएगा 343। चलो देख लेते हैं, या सॉरी 243 बच्चों, गलती से 343 लिख दिया। कितना आता है बोलो 243। हाँ 243 प्लस देखो बेटा ये 4x है, 1x कैंसिल हो गया, 3x बचे तो 5x क्यूब नीचे 81 है मतलब 5x क्यूब अपॉन 81। चलो मैच कर लें एक बार, गलत ना हो। बिल्कुल सही बच्चों, देख लो 5x क्यूब अपॉन 81। अगला 10x अपॉन 27 खुद ही दिख रहा है। देखो बेटा यहाँ पे x क्यूब है और x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ऊपर बचा 10x और नीचे कितना 27। नीचे देखो ये x स्क्वायर से 2x कैंसिल हो गया, 1x बच गया, सो 10 अपॉन कितना 9x, 10 अपॉन 9x। फिर 5/3 और 1x से 1x कैंसिल हो गए, 3x बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, सो 5/3x क्यूब बोलो राइट। फिर 1/x की पावर 5। चलो चेक कर लेते हैं, तो 10/9x है, हाँ है। फिर उसके बाद 5/3x क्यूब है और लास्ट में 1/x की पावर 5 है। तो बच्चों आ गया बिल्कुल सही। क्लियर। देखिए बच्चों एक बार फिर से जिनको नहीं बना है बायनोमियल थ्योरम वो एक बार यहाँ पे देख लें। a प्लस बी की पावर n के प्रसार को द्विपद प्रमेय बोलते हैं, इसे को इंग्लिश में बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। इस प्रसार को लिखने का तरीका होता है कि आप NC0 से स्टार्ट करो, a की अधिकतम पावर लो और b की न्यूनतम पावर लो और अब आप जो है पावर को कम करते जाओ। हाँ बच्चों अगला टर्म देखिए, अगला पद क्या होगा बच्चों, NC1 a की पावर n-1। देखो बेटा a की पावर घट रही है, b की पावर बढ़ेगी 1। NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। फिर NC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3। बोलो समझ में आया। कब तक चलेगा, NCn a की पावर n-n मतलब 0 और b की पावर कितनी n, मतलब जो यहाँ होता है ना वो यहाँ होता है और यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। अब यदि आप बोलोगे सर a माइनस बी की पावर n कैसे करें, तो इसको लिखेंगे बेटा हम लोग, इसे लिखेंगे a प्लस माइनस बी की पावर n। बोलो ठीक है, a प्लस माइनस बी की पावर n। चलो अब इसको लिखते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो चलिए, तो a प्लस माइनस बी की पावर n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बच्चों। तो चलो अब इसको हल कर दो इसी सूत्र से बेटा, NC0 a की पावर n और माइनस बी की पावर 0। बेटा याद रखना दुनिया में कभी किसी की घात 0 होती, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका उत्तर हमेशा क्या आता है 1, है ना। फिर NC1 a की पावर n-1। अब ये देखो माइनस बी की पावर 1 और ये विषम पावर है, तो विषम पावर माइनस छोड़ देगी तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। फिर NC2 a की पावर n-2 और माइनस बी की पावर कितना 2। फिर NC3 a की पावर n-3 और माइनस बी की पावर कितना बच्चों 3। ऐसे ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लास्ट में आएगा NCn a की पावर n-n मतलब 0 और माइनस बी की पावर कितना n। ठीक है ना। चलो अब इसी बेस पर आपने जो सवाल हमसे पूछा ये वाला 96 की पावर 3, इसको हल करते हैं ना। 96 की पावर 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, क्या मैं इसको 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ, बेशक। क्या मैं इसको 100 प्लस माइनस 4 लिख सकता हूँ, बेशक। तो भैया a बन गया 100 और b बन गया -4। अब सूत्र लगा दो, यहाँ पे 3 पावर है मतलब 4 पद खुलेंगे। मैंने बताया था जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा पद खुलते हैं, पता है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे खुलेगा ये। हाँ 3C0, क्योंकि NC0 में 3C0 100 की पावर 3 और -4 की पावर 0। फिर 3C1 100 की पावर 3 -1 मतलब कितना 2, 1 से कम करी पावर और -4 की पावर नीचे वाली चीज़ 1। फिर 3C2 100 की पावर 3 -2 बोले तो 1 और -4 की पावर 2।
फिर 3c3 100 की पावर 0 और -4 की पावर कितना 3। चलो 3c0, दुनिया में कोई भी c0 उसका मान क्या होता 1। 100 की पावर 3 यानी 1 2 3 4 5 और 6 और 4 की पावर 0 बोले तो 1। खेल ख़त्म। 3c1 कितना होगा 3। सिखाया ना, नहीं सिखाया क्या। nc1 क्या होता है n होता है। क्या होता है n होता है। तो 3c1 हो गया 3। 100 की पावर 2 1 2 3 और 1 4। बोलो हाँ या ना। और ये माइनस बेटा इधर बाहर आ जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा माइनस ये वाला और गुणे 4 गुणे कितना 4। फिर 3c2 3c2 भी कर लो तो ऊपर 3c2 ऊपर से 2 कदम पीछे 3 गुणे 2, नीचे से 2 कदम पूछे 2 गुणे 1, 2 से 2 कितना आया 3। तो यहाँ भी 3c2 आ गया 3। 100 की पावर 1 बोले तो 100 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर कितना 16। 3c3 कितना होता है 1। कितना होता है 1। कितने बार बताया NCN बराबर कितना होएगा 1 होएगा। ठीक है ना। इनटू 100 की पावर 0 कितना 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 64। 100 की पावर 0 1 होगा भाई, कौन 100 बोल रहा है। -4 की पावर 3 कितना होगा माइनस का 64। बोलो ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितना आ गया 1 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 और 1 6 3 चौके 12 और 1 2 3 4 5। बोलो ठीक है। हाँ फिर इसके बाद 16 तियाँ 48 और 2 0। ठीक है और माइनस का 64 एकम 64। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये प्लस प्लस में है और ये किस में है, थोड़ा मैच कर लूँ। बिल्कुल सही आ रहा है देख लो। 10 की पावर 6 और साथ में 4800 है ना। ये देखो ये जुड़ गए, ये 10 की पावर 6 है और ये क्या है 4800 और 1,20,000 और भैया 64 क्या हो गया माइनस वाले। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब घटाना तो मैं नहीं बताऊंगा। उत्तर आएगा 8 8 4 4 4 7 3 6 8 8 4 7 3 6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां। कह रहा द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ी है, 1.1 की पावर 10,000 या 1,000। ठीक है ना। तो कुल मिला के हमको इस पे विचार करना है कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ी है या 1,000 बड़ी है। तो मैं 1.1 की पावर 10,000 को द्विपद प्रमेय से खोलता हूँ। 1.1 की पावर 10,000 को मैं द्विपद प्रमेय से खोलूँगा। तो बच्चों मुझे बताइए क्या मैं 1.1 को 1 + 0.1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। क्योंकि तुम 1 को लिखोगे 1.000 चाहे जितने जीरो लगा दो और 0.1 को 0.1 तो 1.1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इसे लिख दो और ऊपर लगा दो कितना बेटा यहाँ पे पावर 10,000। ठीक है, ये आपने इसमें पावर आपने 10,000 लगा दिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम से क्या आएगा बच्चों 10,000 C0, सबसे पहले आएगा 10,000 C0 1 की पावर 10,000। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और 0.1 की पावर 0 उसकी कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि वो 1 हो जाएगा। फिर भी चलो अपन अभी नए नए हैं तो मैं लिखे देता हूँ, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़े हम हमने लिखा 10,000 C1 1 की पावर 10,000 में से 9 गए 9 9 9 9। ठीक है और 0.1 की पावर कितनी 1 प्लस ऐसे ये मामला चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, चलता रहेगा। बस इतना ही काफ़ी है बच्चों। देखो यहाँ पे जो है ये 10,000 C0 कितना होता है 1, बताया मैंने NC0 1 होता है। और 1 की घात कुछ भी कर दो क्या आएगा 1 ही आएगा। और 0.1 की घात कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर 10,000 C1 बोलो कितना आएगा 10,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 1 की घात 9 9 9 करोगे कुछ ना कुछ 1 ही आएगा। और 0.1 की घात 1 मतलब 0.1 और 0.1 मतलब क्या 1/10 होगा नहीं होगा। तो 0.1 को मैंने लिखा 1/10। बेटा 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसिल। प्लस आगे ये पूरी बारात चलती रहेगी नहीं चलती रहेगी, बहुत आगे तक चलती रहेगी बेटा। 1 गुणे 1 ये हो गया 1 प्लस 1,000 बचा कि नहीं बचा। और 1 1 से कोई फ़र्क नहीं प्लस ये हो गया। बोलो हाँ है ना। अब देखो तुमसे बात की गई है, तुमसे पूछा गया है
कि ये 1000 से ज़्यादा होगा कि कम होगा। अरे भैया 1001 तो यही हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। और प्लस ये बारात आगे की आ रही है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 1000 से क्या है, ज़्यादा है। बोलो है कि नहीं है। तो पूछा गया है कि कौन ज़्यादा होगा, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, कौन ज़्यादा होगा। ये देखो 1 + 1000 + अन्य पद, बोलो हाँ है ना, जो कि 1000 से क्या होगा, बड़ा। इसलिए ये वाला जो पद अपना आया है 1000 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे अतः 1.1 की पावर 10,000 जो होगी वो 1000 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, चलो नोट कर लो। देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है वो समेशन नोटेशन पर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके n तक 3 की पावर r NCr बराबर 4 की पावर n होता है। इस सवाल को समझने के पहले मैं आपको कुछ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, द्विपद प्रमेय का। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ 1 + x की पावर n को हल करो आप, ठीक है, तो कैसे लिखोगे बच्चों, NC0 1 की पावर n x की पावर 0, बोलो क्लियर। NC1 1 की पावर n-1 x की पावर 1, ठीक है। फिर NC2 1 की पावर n-2 x की पावर 2, NC3 1 की पावर n-3 x की पावर 3। अगर मैं इसके व्यापक पद की बात करूं तो NCr 1 की पावर n-r और x की पावर r। अंतिम पद की बात करूं NCn 1 की पावर 0 x की पावर n, बोलो क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखो, 1 की कोई भी पावर होगी उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर 1 की पावर तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। हाँ चलो, तो क्या लिखूंगा मैं, NC0 बेटा x की वैल्यू कितनी, अच्छा NC0 का मान भी 1 ही होता है, खैर रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। NC0 का मान कितना, 1, 1 की पावर n का भी मान कितना, 1, और x की पावर 0 का भी मान कितना, 1। फिर NC1 1 की पावर तो 1 ही आएगी, फिर x की पावर 1, बोलो हाँ या ना। फिर अगला NC2 और x की पावर 2, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर NC3 1 की पावर कुछ भी 1 x की पावर 3, बनेगा नहीं बनेगा। फिर NCr x की पावर r बनेगा। फिर NCn x की पावर n बनेगा। चलो तो फाइनली मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जो बनेगा 1 + NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3 डॉट 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 NCr x की पावर r डॉट 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 NCn x की पावर n। ठीक है कि नहीं है। चलो अब आ जाओ सवाल पे। कह रहा है सिग्मा आर की वैल्यू 0 से n 3 की पावर r NCr। चलो सिग्मा, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। सिग्मा यानी कि जोड़ो, किसको जोड़ो, r की पावर 3 की पावर r इंटू NCr, 3 की पावर r इंटू NCr। भैया r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जानी है, n तक। कहाँ तक जानी है, n तक। ये देखो r का मान 0 से शुरू है, n तक जा रहा है। ये वही सिग्मा है बच्चों जो आप लोगों ने क्लास 10th में करा था, सिग्मा FI है ना, याद है कुछ। तो आप लोग को यदि भूल गया तो याद दिला देता हूँ मैं। वहाँ पे क्या करते थे आप लोग, वहाँ पे आप करते थे ये F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस डॉट 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 लास्ट तक जाते थे और इसको लिखते थे सिग्मा FI गुणे कितना, XI। याद आया। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। देखो बच्चों, तो ये बताओ अगर मैं इसको पलट करके, अच्छा मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है कोई नहीं। अगर मैं इसको पलट करके r = 0 से लेके r = n, ये मल्टीप्लाई के आगे कर दूं NCr और 3 की पावर r पीछे कर दूं, क्या कोई दिक्कत होगी। आगे का पीछे, पीछे का आगे, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में तो चलता है, चलता है कि नहीं चलता, चलता है। चलो भाई अब इसका मान पुट करो। बोलो पहला मान r का क्या है, 0, r का मान 0, NC0 NC और 3 की पावर 0 मतलब कितना, 1, 3 की पावर 0 मतलब 1। फिर बोलो NC1 और 3 की पावर 1। अभी r का मान 1 डाला, r का मान कितना डाला, 1। अब अगला r का मान 2 डालता हूँ, NC2 और 3 की पावर कितना, 2। फिर NC3 और 3 की पावर कितना, 3, डॉट 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 चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा।
अभी देखो ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हूँ, बेटा बोलो ये पूरा का पूरा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि एन सी ज़ीरो क्या होता है 1 होता है, बोलो हाँ 1 प्लस एन सी 1 और 3 की पावर 1, क्लियर। फिर एन सी 2 3 की पावर कितना 2, और फिर एन सी 3 और 3 की पावर कितना 3। अच्छा चलना कहाँ तक है, एन तक है, तो आखिरी टर्म आएगा बच्चों एन सी एन 3 की पावर कितना आएगा, नहीं आएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एन 1 प्लस एन सी 1 एक्स, बस फर्क क्या है, एक्स की जगह पे 3 बैठा है, बोलो हाँ है ना, बैठा है ना। अच्छा सर ये क्या चीज़ था, ये था बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब ये होगा 1 प्लस एक्स की जगह कौन है 3 की पावर कितनी, बोले आंसर कितना बना 4 की पावर n। देखो बना कि नहीं बना। सो 1 प्लस 3 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर n। क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट करिए।